Hello students, we will study about the chapter of English text, chapter number 8, Flowers on the Ganga, means Ganga par Phool. So let's start the new chapter. Flowers floating down the river, yellow and scarlet. Cannons, roses, jasmine, hibiscus, they are placed in boats made of broad leaves, then consigned to the waters with a prayers. The strong current carries them swiftly downstream and they bob about on the water for 50, sometimes 100 yards before being submerged in the river. Do the prayers sing too, or do they reach the hearts of the many gods who have favored hard work? Door of Hari or Vishnu, these several hundred years. बहुत ही कई तरह के जो फ्लावर्स हैं वो गंगा नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। पीले, स्कारलेट फूल, जैस्माइन के, हिबिस्कस के, तरह तरह के जो फूल हैं वो गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं। और एक ब्रॉड सी लीव्स होती हैं, पत्तियों का जो बोट है वो बनाकर उसमें फूलों को रख कर और प्रार्थना के साथ, पूजा के साथ उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो इस तरीके जो है कम से कम बहुत सारे जो लोग हैं और काफ़ी दूर तक इस तरीके के आपको बहुत सारे ब्रॉड लीव्स जिनमें फूल होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो बोला जाता है कि नदियों में इनका संगम होता है, तो ऐसा कहा जाता है। और बहुत ही सच्चे मन से लोग जो हैं प्रार्थना करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ और अपनी प्रार्थना करते हैं और उन्हें बहुत सारे कलरफुल जो फ्लावर्स हैं वो प्रवाहित करते हैं। तो इसमें यहाँ जो लोग आते हैं इसे हरिद्वार कहा जाता है, यानी कि हरि का द्वार और विष्णु का द्वार। तो ये जो है काफ़ी कई सालों से इस तरीके से चलता आ रहा है, काफ़ी 100 सालों से इस तरीके से चलता आ रहा है। The river issues through a gorge in the mountains with a low booming sound. It does not break its bank until it levels out over the flat plains of Uttar Pradesh and Bihar. It is fast and muddy, but this does not deter thousands from descending the steps of the bathing ghats and plunging into the cold, snow-fed waters, for the Ganga washes away all sin. Says the Mahabharata, to repeat her name brings purity, to see her secure prosperity, to bath in or drink her waters save 7 generations of our race. There is no place of pilgrimage like Ganga, no god like Vishnu. तो गंगा नदी में काफ़ी दूर से लोग आते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, बहुत ही कंजस्टेड होते हैं, बहुत ही संकरी घाटियाँ होती हैं। तो यहाँ पर वो आते हैं, वहाँ से किनारों से जो नदियाँ हैं वो निकलती हैं प्लेन फ्लैट सरफेस पे। उत्तर प्रदेश और बिहार में यहाँ पर जो बहुत ही तेज़ी के साथ पानी प्रवाहित होता है, तो काफ़ी मड भी होता है उस पानी में, काफ़ी कीचड़ भी होता है और तेज़ी से वो बहती हुई आगे की ओर निकल जाती है। तो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जो आते हैं, जो बाथिंग घाट्स होते हैं वहाँ पर वो नहाते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। महाभारत में ऐसा कहा गया है, और क्योंकि बार बार गंगा नदी को काफ़ी प्योर बताया गया है, पानी को शुद्ध बताया गया है, और देखा जाता है कि जो इसका पानी है वो घर को शुद्ध करता है और हमारे घर में शांति बनाए रखता है। तो ये पानी जो है नहाने के लिए, पीने के लिए, जो 7 जनरेशन्स हैं लोगों की, उनको वो सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये तीर्थ स्थान नहीं है जो गंगा है, और यहाँ पर कोई भगवान नहीं है, जैसे विष्णु भगवान है ऐसे यहाँ कोई भगवान नहीं है, और ये जो जगह है वो कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग अपने मन की शुद्धि के लिए आते हैं और इस जगह की काफ़ी मान्यता भी है। Almost every child knows the story of how the Ganga descended from heaven. For 1,000 years, King Sagara's great grandson stood with his hand upraised, praying for water to enable him to make a funeral oblation for the ashes of his 60,000 grand uncles. Almost all the gods were involved in the affair. Finally, when the waters of the Ganga were released from heaven and the river reached the earth, the prince mounted his chariot and drove towards the spot where the ashes of his king's men lay. Wherever he went, the Ganga meekly followed. God names
Demons, giants, sages, and great snakes all join in the procession, and as the river followed in the footsteps of the prince, the whole multitude of created beings bathed in her sacred water and washed away their sins. अब यहाँ पर सभी जो है, हर एक बच्चा ये स्टोरी को जानता है कि गंगा जो रिवर है वो किस तरीके से स्वर्ग से धरती पर आई थी। यहाँ पर 1000 यानी कि हज़ारों साल जो है उसमें हज़ारों साल बाद जो यहाँ पर राजा सारगरा थे, उनके जो ग्रैंडसन थे यानी कि पोते थे, वो ऊपर हाथों को खड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि उन्होंने प्रार्थनाएं की थी, ठीक है, और वो बोलना चाह रहे थे भगवान से कि प्लीज़ आप यहाँ उद्धार करिए, ठीक है, किसी भी पर्पज़ से। तो कम से कम 60,000 जो उनके ग्रैंड अंकल्स थे वो इस अफेयर में यानी कार्यक्रम में इन्वॉल्व थे, शामिल थे। फाइनली जब पानी जो गंगा नदी का यहाँ पर आया, स्वर्ग से छोड़ा गया, तो जो रिवर है जब धरती पर आई तो काफ़ी सारे जो प्रिंस थे वो अपने रथ में इस तरफ आए जहाँ पर उनकी लाशें राख पड़ी हुई थी, ठीक है, जो जहाँ पर किंग्समैन लेटे हुए थे। किंग्समैन यानी कि जो उनके मेल रिलेटिव थे वो वहाँ पर लेटे हुए थे, जिसमें काफ़ी सारे जो भगवान भी थे, राक्षस भी थे और सन्यासी यानी कि जो थे वो भी थे, स्नेक्स बहुत बड़े बड़े। तो उन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ था। तो जब गंगा नदी का पवित्र पानी यहाँ पर आता है तो वो उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान होती है। द मल्टीट्यूड दैट फॉलोड द प्रिंस कुड बी द सेम मल्टीट्यूड दैट थ्रॉन्ग्स the river front today. I see no one who is not delighted at the prospect of entering the water. Ganga Maiya ki jai. The cry goes up mostly from the older people who have come here, many for the last time, to make their peace with the gods. Only their ashes will make the trip again. अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी जो लोग हैं यानी कि थ्रॉन्ग बोला गया है, टू बी प्रेजेंट इन अ लार्ज नंबर। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर आते हैं अपनी अपनी विशेस के लिए, और देखा होगा कि कोई जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो खुश नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जब यहाँ पर एंटर करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी होती है कुछ ना कुछ उनके साथ में हुआ होता है, तो वो आते हैं गंगा मैया की जय बोलते हैं, या तो दुख में आते हैं, ठीक है, या खुशी में जो भी है, तो वो यहाँ आते हैं गंगा मैया की जय बोलते हैं, जयकारा लगाते हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पर ओल्डर पीपल होते हैं जो यहाँ पर अक्सर आया करते हैं। लास्ट टाइम जब वो आते हैं तो वो अपनी शांति भगवान के साथ उनको काफ़ी शांति मिलती है, वो आते हैं यहाँ पर। और जब कोई मर जाता है तो उसकी राख को यहाँ पर प्रवाहित करने के लिए वो यहाँ आते हैं। It is a big crowd, although this is just an ordinary day of the week and not an occasion of special religious significance. Every day is a good day for bathing in the Ganga. But at the time of major festivals such as Baisakhi, elaborate arrangements have to be made, including special trains and police reinforcements of take care of the great influx of pilgrims. The number of pilgrims at the Baisakhi festival usually exceeds 1 lakh during the Kumbh Mela, held every 12 years. There may be as many as 5 lakh present on the great bathing day. This is 10 times the normal population of Hardwar. And when one realizes that the town is bounded by the steep Shivalik hills on one side and the river on the other, and has one main streets leading to the riverfront, it is not surprising that in the past large numbers of people were crushed to death in stumps at the narrow entrance to the ghats. काफ़ी यहाँ पर भीड़, बहुत बड़ी भीड़ जो आपको देखने के लिए मिलती है। नॉर्मली डेज़ में भी काफ़ी सारी भीड़ आपको देखने के लिए मिलती है, और यदि कोई मौका होता है स्पेशल, कोई धार्मिक चीज़ों का जो महत्व होता है दिन का, तो वहाँ पर हर एक दिन जो है नहाने के लिए अच्छा होता है गंगा में। और जैसे कोई फेस्टिवल होता है बैसाखी का या कोई भी, तो एक स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं, ट्रेन्स वगैरह का अरेंजमेंट किया जाता है, पुलिस का स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। तो काफ़ी सारे तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं, और बैसाखी के फेस्टिवल में तो कम से कम 1 लाख लोग यहाँ पर, उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं।
और जो कुंभ मेला लगता है उसके दौरान में तो हर 12 साल में एक बार लगता है, तो यहाँ पर उसके दौरान में तो 5 लाख लोग यहाँ पर बाथिंग घाट्स पर प्रेजेंट रहते हैं। तो लगभग ये 10 टाइम्स जो है नॉर्मल पॉपुलेशन रहती है हरिद्वार की ये यहाँ पर। तो जो शिवालिक हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं जहाँ, और दूसरी तरफ जो नदी है देखेंगे तो ये मेन गली है यहाँ पर जो है रिवर के फ्रंट में। तो ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं और इतनी भीड़ होती है कि अगर अफरा तफरी मच जाती है तो काफ़ी लोग मर भी जाते हैं यहाँ पर। और जहाँ से हम नहाने के लिए जो एंट्रेंस होता है वो काफ़ी कंजस्टेड होता है, बहुत संकरा रास्ता होता है वहाँ पर, तो थोड़े थोड़े लोग कर ही अंदर जा पाते हैं। फॉर्चुनेटली द मेन स्ट्रीट इज़ अ ब्रॉड एंड प्लीजेंट thoroughfare. Although Hardwar is ancient, the Chinese traveler Him Sang records a visit made in the 7th century. Little remains of earlier settlements. There are only 2 or 3 old temples, but the present buildings, tall balconies, structures put up in the 20th and 13th of this century have a certain old world charm. Even new houses follow the same pattern. This isn't conscious planning, it is simply that Hardwar is a conservative town and clings to its traditions. अब यहाँ पर अगर देखेंगे कि भाग्यवश जो है, जो मेन गली है यहाँ की बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और काफ़ी मेन, इसमें यहाँ पर सिटीज़ वगैरह हैं, तो उसमें क्या है, मेन सिटीज़ के साथ में ही शॉप्स हैं। तो यहाँ पर पुराने समय में जो है एक ट्रैवलर यहाँ पर आया था, चाइनीज़ ट्रैवलर था ह्यून सैंग। उन्होंने जब रिकॉर्ड किया था तो 7वीं शताब्दी में पहले जो भी सेटलमेंट्स थे यहाँ पर 2 या 3 जो पुराने टेम्पल्स थे, जब अब जो प्रेजेंट बिल्डिंग्स हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बैल्कनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो 20th और जो 20वीं या 30वीं शताब्दी में यहाँ पर स्ट्रक्चर्स किए गए थे, और जो पुराना जो बिल्डिंग्स का चार्म है वो एक अलग ही है। तो नए नए जो घर हैं वो यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं सेम पैटर्न से, तो कोई भी कंसिस्टेंट प्लानिंग नहीं है यहाँ पर। सिंपली हरिद्वार जो है एक बहुत ही कंजर्वेटिव टाउन है जो अपनी ही परंपरा के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। Most of the buildings along the road are dharamshalas. The road is shaded by tall, old people and banyan trees. In some places, the trees reach right across the street to touch the roofs of the 3-story buildings on the other side. At several places, I find the small people sapling growing out of the walls of buildings. One young people has sprung up in the fork of an adult kadam tree and will probably throttle it in time. यानी कि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं रोड के साथ में ही, धर्मशाला के जो साथ में रोड है वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, और रोड के साथ में बहुत सारे लंबे लंबे जो है बड़े पेड़ खड़े हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं वो पेड़, जैसे पीपल का पेड़ है या बनियान ट्रीज़ हैं, तो वो खड़े हुए हैं रोड के साथ में और वो हमें काफ़ी छाया भी देते हैं। बहुत पुराने पेड़ हैं जो कि काफ़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स तक पहुंच जाते हैं, छत 3 माले की जो बिल्डिंग्स होती है वो वहाँ तक भी पहुंच जाते हैं। तो कई जगहें ऐसी है जहाँ पर जो पीपल के जो पेड़ हैं उनको लगाया जाता है, और ऐसा माना जाता है जो यंग पीपल ट्री होते हैं वो काफ़ी उनकी वो इतना फैलाव होता है उनका कि वो काफ़ी ऊंची ऊंची जगह तक पहुंच जाते हैं। और अडल्ट कदम ट्री होता है वो भी उस टाइम में काफ़ी जो है बहुत अहम माना जाता था, और ये वहाँ की दीवारों को काफ़ी चौक कर देता था, यानी कि उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती थी। नो वन फेल्स द sacred people, it is better that walls should crumble or kadam trees wither. At least this guarantees the survival of one species of tree in a world where forests are rapidly disappearing. To fell a people is to invite trouble, for the tree is the abode of spirits. The man who cuts so much as a branch is likely to be persuaded by all the spirits he had disturbed. यानी कि कोई भी जो है नहीं गिराना चाहता है इस पवित्र पेड़ पीपल के पेड़ को, और भली बात ही सब जानते हैं जो कदम का पेड़ है या पीपल का है, तो ये कम से कम गारंटीज़ दी जाती है जो इनकी जो स्पीशीज़ हैं, प्रजातियां हैं, काफ़ी
बहुत ही कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ ये दिखाई देना बंद हो गए, इन्हें काटा जाता है, तो ये अब कम दिखाई देना शुरू हो गए हैं। और यदि क्या है, ऐसा माना जाता है, पुरानी एक सोच है कि यदि पीपल के पेड़ को हम काट देते हैं तो वो हम अपनी मुसीबतों को इनवाइट करते हैं। और काफ़ी ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम जैसे रहते हैं, तो पीपल के पेड़ों में आत्माएं उनका वास होता है, ऐसा माना जाता है। और जो भी उनकी शाखाएं या कोई भी उनको काटता है, तो वो जो आत्माएं हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है और फिर वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं।